इंतजार था। आप खड़े हो जाए और डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी के लिए जोरदार तालियां, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। वो जो है वो बहुत ज्यादा इंतजार था। आज जो है डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी हमारे बीच मौजूद है, तो उनको दिल से हम वेलकम करते हैं तालियों के साथ, जितने भी स्टूडेंट हैं। अंतिम यात्रा सेवा समाज के डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी को जो है वो दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अपनी अपनी सीटों पे जो है वो बैठ जाए। हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी जो है वो मौजूद है और यहाँ पर आ गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी के लिए जोरदार तालियां। ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी, मेंबर ऑफ सीन असेंबली एमपीए, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सीन माइनॉरिटीज अफेयर्स। हम पहले जो है वो तिलावत शुरू करेंगे। तिलावत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अजीमा जो है वो या स्टेज पर आए और तिलावत शुरू करे। सबसे मेरी निवेदन है कि कृपया तिलावत होती हो या पूजा होती हो, प्रार्थना एहतराम करे और खामोश तैयार करे। अजीमा से मैं रिक्वेस्ट हूँ। बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। मैं प्रार्थना के लिए जो है वो रुद्रनाथ और अन्वेषा से करूंगा कि जल्द से जल्द स्टेज पर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपः कदा मह्यं ददाति सोह पितान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयोतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथाय निवेतं तं सहजीवनम् साद्वैतं सहवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादनं सहगण ललिता शिविशाखा निवेदां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीशा गोपीकांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विशाभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे बैंक्वेट हॉल के अंदर आदरणीय श्रीमान हरजीवन परमार भी आ गए हैं और मैं निवेदन करूंगा अंतिम यात्रा के मेंबर से कि उनको आगे बिठाएं। करण भाई और ईश्वर भाई, हरजीवन साहिब को जो है वो आगे बिठाएं। और अब जिस मुल्क में हम रहते हैं उनकी भी मर्यादा जरूरी है। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाए नेशनल एंथम के लिए, ताकि हम नेशनल एंथम के बाद जो है प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाएं। मैं करण भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल एंथम जो है वो स्टार्ट करवाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी सीटों पे जो है वो विराजमान हो। स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी प्रेजेंस बताइए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मोहतरम मेहमान गिरामी, मोअज़्ज़िज़ उस्ताज़ कराम और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का दिन हम सब के लिए बहुत खुशी और फ़ख्र का दिन है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन सेरेमनी नहीं बल्कि मेहनत, लगन और ख्वाबों की तकमील का जश्न है। मैं ईश्वर रामजी वारोदरा, जनरल सेक्रेटरी अंतिम यात्रा सेवा समाज पाकिस्तान का, आज खास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स को दिल से मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपने कोर्स कामयाबी से कंप्लीट किया है। प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो सर्टिफिकेट्स आप हासिल कर रहे हैं ये सिर्फ एक कागज़ नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके रोशन मुस्तकबिल की पहचान है। इसके पीछे आपकी मेहनत, सेक्रीफाइस और सीखने का जज्बा छुपा हुआ है। हमें फ़ख्र है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोर्सेज, सिलाई क्लासेस और हिंदी क्लासेस के ज़रिए आप सबको हुनर सिखाया गया है। आज 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट करना इस बात का सबूत है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये कामयाबी आपके सफ़र के एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जो आपने सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, अपने घर वालों के लिए, अपने मुशायरे के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ तालीम देना नहीं बल्कि आपको खुद मुख्तार बनाना है ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आखिर में मैं अपने तमाम टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी मेहनत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहो और अपने ख्वाबों को कभी मत छोड़ो। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। मैं बताता चलूँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि एक ये नाम एक ऐसा है अंतिम यात्रा सेवा समाज, जो सनातन धर्म में लोग जानते हैं कि अंतिम यात्रा क्या होता है मोस्टली, बल्कि अब हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स भी जो हमारे मुस्लिम्स बच्चे हैं वो भी एक हमारे इस नाम को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। वरना मोस्टली है ना, लोग इस नाम को इजीली नहीं ले सकते कि अंतिम यात्रा, या उसकी सही स्पेलिंग उसकी नहीं कर पाते हैं। अंतिम यात्रा बेसिकली एक, जैसे हमारे रवि भाई ने बताया है कि ये एक वाकई में एक ऐसी सोच है जिसको शायद मेरे पास शायद में अल्फाज नहीं होंगे कि इस नाम का ही मैं है ना कुछ आपको मतलब मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अंतिम यात्रा सेवा समाज पिछले 6 सालों से जो अपना मकसद, जो अपना मिशन लेके आई थी वो सिर्फ पहले हम जो है कब्रिस्तान के लिए काम कर रहे थे। जो जैसे मतलब हम लोग में अगर मर जाते हैं तो उनको आखिरी रसूमात जो उनको फाइनल मतलब फ्यूनरल जो होता है राइट्स, उनको हम में जलाते हैं। तो इतने मुश्किल हालात में बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो अंतिम यात्रा सेवा समाज जो है उन लोगों की सपोर्ट के लिए आया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परवदिगार की वजह से उन्होंने पता नहीं हमारे रास्ते ऐसे खोल गए कि अंतिम यात्रा सेवा समाज आज जहाँ पे खड़ी हुई है 4-5 सालों में हमने इस पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमने मेडिकल पे भी काम किया है। बहुत सारे कराची के इलाकों में हमने आई के कैंप्स लगे हैं। मोर देन 1500 लोगों के हमने आंखों के ऑपरेशन करवाए। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमने स्किल डेवलपमेंट को लेके मतलब सिलाई सेंटर्स हमने खोले, जो कि हिंदू मतलब मोहल्ले जितने भी थे कराची के, वहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा लेडीज़ और बच्चों ने जो है वो सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट करके आज वो खुद मुख्तार अपने मतलब घर से काम कर रही है, या जिस तरीके से भी अपना रिसोर्सेज जो है उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन पे काम किया जो कि आप लोगों के सबके सामने है। और एजुकेशन जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन वो किसी फ़िरके के लिए या किसी मतलब फिक्स किसी चीज़ के लिए या किसी बंदे के लिए, किसी ज़ात या किसी मज़हब के लिए नहीं है। एजुकेशन बल्कि वो एक पावर है कि अगर वो आप हासिल करते हो तो उसकी ताकत से आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इन अल्फाजों को समझेंगे और आगे जो आने वाले बैचेज़ हैं हमारे जो कि स्टार्ट हो चुके हैं उनके लिए हमारी बहुत सारी नेक दुआएं हैं। और आप सबको वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। उन हस्ती को बुलाना चाह रहा हूँ जो इस उभर के अंदर भी उनका ऐसा जज्बा है कि सेवा के लिए
सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बसने वाला बलोचिस्तान जहाँ पे नानी मंदिर है वहाँ पर जो है वो रात दिन सेवा होती है। इस उम्र में भी जो है वो उनकी सेवा है। मेंबर ऑफ पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, जनरल सेक्रेटरी श्री इंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, चीफ ऑर्गेनाइजर श्री इंगलाज माता सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान। जोरदार तालियों के साथ मैं दादा वैरसिमल केडवानी को कहूँगा कि वो स्टेज पर आए और आज जो है अपने शब्दों से जो है वो नवाजे। जोरदार तालियों के साथ दादा वैरसिमल केडवानी। धन्यवाद। अंतम यात्रा सेवा समाज, आज का ये जो रंगारंग प्रोग्राम जो यहाँ पे सजाया गया है, अंतम यात्रा सेवा समाज पाकिस्तान ने, उनकी गिनती जिस तरह अभी ईश्वर भाई ने बताई, हम वक्तन बवक्तन इस तरह के काम करते चले आ रहे हैं। आज हमारे बीच में जो हमारी जो प्रोग्राम है, आज ये जो हमारे बच्चे जिन्होंने जितनी मेहनत करके कंप्यूटर क्लासेस जो यहाँ पे जो पास किए हैं, जिसका मतलब कि उन लोगों ने बड़ी लगन और मेहनत से ये कार्य अंजाम दिया है। तो हमारे आज यहाँ पे चीफ गेस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर एडवाणी साहब, मेंबर सिंध असम्बली मिनारिटी अफेयर्स एडवाइज़र सीएम सिंध के यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। हम आपकी ज़ोरदार तालियों में उनको वेलकम कहते हैं। धन्यवाद आप सबका। जैसा कि आज ये अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम है, 2025 में इसका जून के महीने में ये स्टार्ट लिया गया था। आज ये इख्तिताम परेज़ पहुंचा है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके बड़ी लगन के साथ, इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि हमने यहाँ बच्चों के लिए कोई ख़ास सिर्फ एक मिनार्टीज़ के लिए नहीं रखा। इसको हमने जनरल तौर पे रखा कि मिनार्टी के साथ साथ हमारी जो अक्सरियत यहाँ पे जो मौजूद है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए भी अपने दरवाजे खुले रखे ताकि वो भी हमारे साथ बैठ के शाना बाशाना यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए रखें। क्योंकि हम इस धरती के सुपुत्र हैं, हम इस सिंध धरती पे पैदा हुए हैं, हम इस पाकिस्तान की धरती पे पैदा हुए हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सब इस पाकिस्तानी हैं और हम सब पाकिस्तान के नाते पे ये चाह रहे हैं कि हम एक मज़हब ही हम आएंगे यहाँ पे दिखाएं कि पाकिस्तान में हम किस तरह बस रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक मिनारिटीज़ के लिए बहुत बड़ी अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है, जिसको आप देखना चाहें। अगर किसी ने देखना है तो आके यहाँ इस धरती पे देखें। जिस तरह के आज का ये जो प्रोग्राम है, जिसमें हमारे मिनारिटीज़ और हमारी अक्सर जो मुस्लिम हमारी जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो बसने वाले हैं, वो आज एक साथ बैठे हुए हैं। इस सर्टिफिकेट जो हम आज अवार्ड जो दे रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में जो आए हैं, उनको अवार्ड सेरेमनी दे रहे हैं। तो आप सब बच्चों के लिए एक बाहिज़े फ़ख्र होना चाहिए। इस पाकिस्तान में ये एक गुलदस्ता है जिसमें हम सारे फूल इकट्ठे हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये सोचना चाहिए और ये मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए कि हम यहाँ पे अपनी मज़हब और अपने भाइयों अक्सरियती बिरादरी के साथ हम यकजा हैं, उनके शाना बाशाना बैठे हुए हैं। उनकी खिदमत जितनी के वो हमारी इस मुल्क में हमारी अक्सरी बिरादरी कर रही है, इस तरह हम अक्सरियत के साथ अक़लियती बिरादरी भी उनके साथ शाना बाशाना खड़ी है। तो आप सबका धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर जो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं आज, एडवाइज़र सीएम सिंध के मिनारिटी अफेयर्स के, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा और मेरी तवज्जो उनको मैं दिलाऊँगा यहाँ पे बैठे बैठे। ख़ास करके मेरी 2-4 गुजारिशें हैं। इससे पहले भी हमने कहा हमारी मिनारिटीज़ बहुत बड़ी कराची में आबाद है, जगह जगह पे लोग हैं। हमने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे मैयत जो बसें हैं उनका फुकदान है,
कई कई घंटे हमें एक बस को अरेंज करने में लग जाते हैं। दूर दराज इलाके हर जगह पे मैयत की बस फराम नहीं होती है। हमने पहले भी सर से रिक्वेस्ट की थी, इस दफ़ा पहले भी हमारे 11 अगस्त का जो प्रोग्राम था उसमें भी हमने रिक्वेस्ट की कि सीएम साहब सिंध से या मिनार्टी फंड से हमें कुछ बसों का इंतज़ाम किया जाए। जो दूर दराज इलाकों में जो लोग बस रहे हैं उनको तकलीफ़ात बहुत हैं, क्योंकि शमशान घाट कराची में एक ही है और पब्लिक बहुत दूर दराज इलाकों में रह रही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आज इस प्रोग्राम के तौर से हमारे अक़लियती जो हमारे मिनिस्टर समझें आप उसको, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो सीएम साहब से या अपने जो उनके अपने फंड हैं उनसे बसें हमें फराम करें। अंतिम यात्रा सेवा समाज को हमने एक एप्लीकेशन भी मूव की हुई दी हुई है। जिस तरह के लकड़ी और घी किसी भी जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको शमशान घाट में मिल जाती है, तो इस तरह बसेस की सर्विस भी हम चाह रहे हैं अपने अक़लियती बिरादरों के लिए वो बसेस का हमें इंतज़ाम करके दें, ताकि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा, बहुत बड़ा इक़दाम होगा। और इसके लिए हम मशकूर ममनून होंगे जनाब डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब के, और अगर सीएम साहब के तरफ से भी अगर हमें ये बसें फराम होती हैं तो बहुत बड़ा ये काम होगा अक़लियती बिरादरी के लिए। सेकेंडली मैं एक दूसरी भी मैं यहाँ बात करता चलूँ, हमारे सिंध में बहुत सारे लोग बस रहे हैं, बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारे मंदिर आबाद हैं, बहुत सारे मंदिर हमारे बंद पड़े हुए हैं, बंद भी पड़े हुए हैं। कुछ मंदिर इस तरह से हैं जिनको रेनोवेट करना है, या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मंदिर हैं पब्लिकली बेस पे हम चाह रहे हैं कि हम सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म के साथ जुड़ने के लिए हमें मंदिर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे मजहबी तालीमात भी लें और मज़हब से अपने जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें। इसके लिए हमारे पास एक ज़मीन है यहाँ पे सलाम कोट में, जिसकी हमने 4 दीवारी लगा दी है। वहाँ पे उस मंदिर का फाउंडेशन हमने किया हुआ है, उसको निर्माण उसका के हिंगलाज माता मंदिर सलाम कोट श्री हिंगलाज माता सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से हमने उसका निर्माण किया हुआ है। उसकी 4 दीवारी लगा दी है, वहाँ के पानी के बोर लगा दिए हैं, जो आसपास की आबादी वो पानी वहाँ से भरती भी है। गाय भैंसें जो माल मवेशी है वहाँ से वो पानी पीते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर श्याम सुंदर साहब उस मंदिर के लिए कोई हाल वगैरह वहाँ पे अनाउंस करें, ताकि उस इलाके में हम कुछ जो, क्योंकि पुअर जगह है, बहुत दूर दराज जगह है, बहुत सारे लोग जो है वो उस मंदिर में आना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस मंदिर के लिए भी कोई हाल वगैरह का सीएम साहब से या अपने मिनार्टी फंड से वहाँ पे वो फराम करे। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, डॉक्टर श्याम सुंदर साहब की उससे तवज्जो का मरकूज़ होऊंगा मैं कि वो मेरी इस गुजारिश को देखेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरी ये जो गुजारिश है वो ज़रा गोशा गो उसके हों। आप सबके साथ में पहले तो बहुत सारी मात इंगलाज की एक जोरदार नारा, पाकिस्तान पाक फौज। आपकी जोरदार तालियां आवाज़ नारे की आपके पास नहीं आई। मैं दोबारा श्याम सुंदर साहब से मतवजा हूँगा, क्योंकि कुछ बातें आधी रह गई थी। हमारा एक इलाका है ली मार्केट कराची में, वहाँ पे हमारा एक है भागनाड़ी मंदिर, भागनाड़ी टेम्पल जिसको बोलते हैं। पीपल्स पार्टी का वो गढ़ है। अब सबको पता होगा कि बेनज़ीर भुट्टो की जब मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, ककरी ग्राउंड में हुई थी। ये बिल्कुल ककरी ग्राउंड के बराबर में है भागनाड़ी टेम्पल। वहाँ पे लोग, उस इलाके के लोगों के लिए वहाँ के अलावा और कोई मंदिर वहाँ पे नहीं है जिस पे वो इलाके के लोग वहाँ पे जाके अपनी इबादत कर सकें। आजकल गर्मी भी बहुत है और वहाँ पे लोड शेडिंग का भी बहुत ज़्यादा असर है। वहाँ पे 12-12 घंटे बिजली नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर श्याम सुंदर से कि वहाँ पे सोलर सिस्टम उस मंदिर में
नस्ब किया जाए, जितना भी मुमकिन हो सके। हमारी जो डिमांड 50 किलोवाट की है, फिर भी जो जितना भी उनके पास बजट है, ताकि कम से कम जो इबादत करने लोग आते हैं वो गर्मी से महफूज हों और अच्छी तरीके से अपनी वो इबादत कर सके, क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड एरिया में है इलाका, लेकिन है वो पीपल्स पार्टी का घर। क्योंकि जनाब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो मैं चाहूँगा वहाँ पे सोलर सिस्टम का बंदोबस्त किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कैमरे का रवाज है, सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे नस्ब होते हैं, चोरी और किसी और मामलात के लिए। तो गवर्नमेंट आप सिंध के पास मंदिरों के लिए कैमरे की जो है ना वो तादाद है, वहाँ पे सब जगह पे नस्ब हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे कैमरे भी लगा दिए जाएं, ताकि किसी अनहोनी बात से बचा जा सके। और उस कैमरे होंगे तो नोटिफाई हो जाएगा लोग का किस तरह के हैं, कौन आए हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किस तरह की कोई ऐसी की कोई हरकत तो वहाँ पे नहीं हो रही है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे आजकल ज़रूरत बन गए हैं इस पूरे माहौल की। तो मैं चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरा उसमें नस्ब किए जाए और जनरेटर सिस्टम उसमें नस्ब किए जाए। बसों के लिए जो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है, बस और एक हिंगलाज माता जो सलाम कोट में हमारा मंदिर है, उसके लिए अपनी जो जितनी भी मुमकिन हो सके उस पर हमारी ये तजावीज़ हैं कि अगला बजट आ रहा है उसमें उस बजट को रखें। और वहाँ के लिए जो है हम वहाँ के जो श्री हिंगलाज माता सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान जिस काम में खड़ी है, उसके साथ साथ अंतम यात्रा सेवा समाज भी वहाँ पे खड़ी है। हम चाहेंगे कि ये जो हमारे काम हैं वो हमारे मज़हबी काम है, हमारी मज़हब की ज़रूरत है, हमारे मंदिरों की ज़रूरत है, हमारे इलाके की ज़रूरत है। तो आज जनाब से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये एकामात सादर फरमाएंगे सीएम साहब से या तो अपने तरफ से। मैं फिर आप सबके साथ एक ज़ोरदार तालियों में श्री डॉक्टर श्याम सुंदर को मैं वेलकम करता हूं कि वो आके यहाँ पे खिताब करें और अपनी इस आज ये जो हमारा जो एवार्ड सेरेमनी है जो 2025 में हुआ था, 6 महीने की ये समर कैंप था, ये आज इख्तिताम पहुँचा है। आज उसकी एवार्ड सेरेमनी है। आज एवार्ड सेरेमनी हम अपने चीफ के साथ जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो बच्चे आए हैं उनके साथ उनको हम दिलाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे सेंटर यहाँ पे कायम हो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के या मिनार्टी अफेयर्स के साथ किसी और ऐसी इलाके में हो जहाँ के ये बच्चे जो आज यहाँ इस बड़ी तादाद में 100 के ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पे फैज़याब हुए हैं ये कंप्यूटर क्लास में, हम चाह रहे हैं बाकी लोग जगहों पर भी ऐसे सेंटर कायम हो और वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इस तरह उभर के इस मुल्क का, इस पाकिस्तान का, अकली बिलादरी का नाम रोशन करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा वेरसिमल। मंच पे प्रोग्राम के अंदर जो है हमारे साथ जो है वो हमारे गेस्ट विजय भाई चौहान, बाबू के परमार और डायलाल हजारा भी आए हुए। काठियावाड़ी लगन उत्सव भी जो है वो अभी आने वाला है 7 तारीख और 9 तारीख का। अब मैं जो है वो आमंत्रण दूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। जोरदार तालियों के साथ मैं प्रेसिडेंट श्री हिंगलाज माता सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान के श्रीमान चांडूमल कुंदरानी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और 2 शब्द जो है वो आज के बारे में बोले। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान चांडूमल कुंदरानी। सब आए हुए शाकदीन मोहतरम, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्याम सुंदर के आडवाणी, वेरसिमल भाई, हरिमोहन साहब, सबको वेलकम। ये जो कारवां अंतिम यात्रा ने 2025 जनवरी को शुरू किया था, आज जो उसकी पहली कैंप उसके सर्टिफिकेट का ये प्रोग्राम रखा हुआ है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर श्याम सुंदर के हाथों से। तो सबको वेलकम, जय माता दी। गुजारिश करूंगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी आदरणीय श्री हिंगलाज माता सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान से जो है वो श्रीमान हरीश कुमार लिमानी के लिए जोरदार तालियां। तालियों की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये
ही शेर सिंधी में डॉक्टर श्याम सुंदर के आडवाणी साहब लाए। माण्हू सभु न सुहिणा, पखी सभु न हंज, कंहिं के माण्हू मंझि अचे बूह बहार जी। असां हम आए हुए चीफ गेस्ट स्पेशल असिस्टेंट सीएम सिंध फॉर माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट सिंध, उनका निहायत ही शुक्रगुजार है जो इनके बच्चों की जो हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पे आए और हमारे एक दावतनामे पे वो आए कि बच्चों की जो हिम्मत अफजाई होगी ताकि और बच्चे भी आके यहाँ पे ट्यूशन सेंटर में अपना तालीम हासिल कर सकेंगे। हम बाकी आए हुए मेहमानों को जैसे कि चांडूमल कुंदरानी साहब, वेरसीमल के देवानी, भगवान दास, कपिल देव, सुनील मनसुखानी, हमारे वेरसीमल के पोते साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आइंदा के शायद हम इसको बलूचिस्तान के एमपी बनाएंगे। तो आए हुए सब मेहमानों को और स्टूडेंट है उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और ये शायर है हमारी अंतिमी यात्रा सेवा समाज, यानी कि पखियां पीते जल ना खुटे, नदियां खुटे ना नीर, धर्म कीते धन ना खुटे, जो कह गया दास कबीर। यानी कि भगवान ने जो ऊपर वाले ने जो भी हमें कुछ दिया है उनमें से हम कुछ अपने धर्म के नाम पे भी कुछ ऐसे काम करें जो हमें आगे काम आए, क्योंकि उनमें से हमारा कोई धन कम नहीं होगा। जैसे कि समंदर में पानी का जग निकालेंगे तो उसमें पानी कम नहीं होगा। तो ये कबीर भी यही बोल रहा है कि धर्म कीते धन ना खुटे, जो कह गया दास कबीर। जो पानी जो परिंदे भी पीते हैं वो कम नहीं होता है। तो हम भी यहाँ आए हुए हैं संसार में कुछ अच्छे काम, नेक काम करें ताकि हमें भी यहाँ पे आगे चल के सुकून मिले, ताकि हमने भी आए कुछ संसार में कुछ अच्छे काम किए। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी साहब के दोबारा से, और स्टूडेंट जो है जो अंतिम यात्रा सेवा समाज जो इनको चला रही है, और उनके भी शुक्रगुजार हैं जो इतने अच्छे प्रोग्राम में शामिल होके पार्टिसिपेट हमेशा हमारे साथ किया। धन्यवाद। जय माता दी। कि उनके लिए कहते हैं कि सितारों से आगे जहां होर भी है, बाबू भाई, सितारों से आगे जहां होर भी है, अभी इश्क की इम्तिहान बाकी भी है। उड़ान बाकी है, अभी इम्तिहान बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो मैं विजय भाई और डायलाल हजारा, बाबूलाल के परमार, हरजीवन भाई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस जगह पर आए। बड़ा आप लोगों का शेड्यूल बिजी है। मैं निवेदन करूं श्रीमान हरजीवन परमार से कि वो आए मंच पर, अपनी हाजिरी भी भरे और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 2 शब्द बोले। जोरदार तालियों के साथ हरजीवन भाई परमार। સતગુરુ મારો સરતાજ છે અને વાલીલો સગડા સુધારે જોને મારા કાજ। આજ દોયલી ટાણે દાખવું એ સાહેબા ખીમતું રાખજે મારી લાજ। કર્પૂર ગોરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસત્તમ હૃદયવિંદમ भवम भवानी सहित नमामि। विराजमान हमारे चीफ गेस्ट श्याम सुंदर साहब और अन्य गेस्टों को शायद मैं नहीं जानता हूँ, तो क्षमा के साथ उनके नाम मुझे नहीं पता है। और अंतिम यात्रा समाज सेवा समाज, अच्छा यहाँ बैठा हुआ था, अभी बात चल रही थी, हमारे ईश्वर भाई ने एक बात की कि हम तो चले थे ये कब्रिस्तान की व्यवस्था अंतिम यात्रा सेवा समाज करने के लिए, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि भागवतम के एक परम वक्ता भाई श्री ने कहा था कि भागवतम जो है वो हमें मरना सिखाती है। हकीकत में हमने ये मनुष्य चोला तो पहन लिया है, लेकिन
इसको किस तरह इस्तेमाल करें कि हमारा जो ये यात्रा जो है वो सुखमय बने, आनंदमय बने। और मैं समझ रहा हूं कि हमारा हरि भाई जो काम कर रहे हैं वो ये सारे काम जो है अपने आखिरी वक्त को संभालने के लिए होते हैं, जो परमात्मा इनसे डिफॉल्ट में करवा रहा है। इनकी प्लानिंग के ना होने के बावजूद भी इनसे ये काम हो रहा है, तो ये कोई धर्मात्मा है जो ये हमारे कल्याण के लिए हमारे समाज में आई है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ बैठे हुए तो मैं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे महाहस्तियाँ आ रही है। ये सारी उस परमात्मा की, कहते हैं ये नेचर कॉन्स्पेरेंसी कर रही है कि ये महापुरुष जो है अपने कार्य में आगे बढ़े। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हरि भाई को। और तालीम की क्या बात की, तालीम में गुजराती में कैसे ने क्या, अज्ञानता जी से, अभणता जी से कोरी खाती जीवती डाकण से। ये अज्ञान जो जहालत है वो हमारे को दिन बे दिन खाती जाती है, हमें नहीं पता है। और आज के दौर में जहां पे तालीम की, अगर हमारे घर में से कोई एक बच्चा भी तालीम याफ्ता हो जाए तो पूरे परिवार को जो है नहीं आगे बढ़ा के लेके जाता है। और उसमें भी खास तौर पे आज ये आईटी और एआई का दौर है। एआई के दौर में अगर हमारे बच्चों ने तालीम भी हासिल कर ली, लेकिन अगर उनको कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी का पता नहीं है तो वो भी जाहिली है। तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे हरि भाई को कि उन्होंने ऐसा सिलसिला पैदा किया और इसमें बिना किसी तफरुकात के सारे जरूरतमंदों को शामिल किया। ये उनका बहुत बड़ापन है, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा सुंदर कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद हरजीवन भाई। अब मैं जो है वो दावत दूंगा डायलाल हजारा से कि वो भी आए मंच पर और दो शब्द जो है बोले। जोरदार तालियों के साथ डायलाल हजारा। तालियां फिर फीकी हो गई, जोरदार तालियों के साथ। ये जय सदगुरु। यहाँ तमाम आए हुए जितने भी मेरे मौजूद मेहमान और ख़ासकर हमारे चीफ गेस्ट, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर श्याम सुंदर साहब और हरि मोहन भाई ने जो ये कारवां सजाया है, ये गुलिस्तान सजाया है, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। और तमाम लोगों को हमारी तरफ से और हमारी 12 बेड़ा पंचायत की तरफ से आप तमाम लोगों को नमस्कार। ये हरि भाई ने जो अभी जैसे भी हमारे मौजूद भाइयों ने, हमारे अर्जुन साहिब ने बात की कि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जैसे इंसान को भगवान ने बनाया है तो तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दिमाग है, सब कुछ है, पैर है, हाथ है, हर चीज़ है। मगर एक कंप्लीट इंसान अगर बने और उसमें भगवान ना करें, अगर उसकी आँखें नहीं हैं, अगर जिस्म के अंदर उसकी आँख नहीं है और नज़र नहीं आता तो कितना भी खूबसूरत हो, क्योंकि वो तो इसी तरह हमें जिस्म के लिए, हमें इंसान को आँखें जो है हमारी इस वक्त मौजूदा दौर में हमें एजुकेशन जो है वो हमारी आँखें हैं। आँखें बहुत ज़रूरी है हमें दुनिया को देखने के लिए, समझने के लिए, हमें समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हरि भाई जो ये काम कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। भगवान की दया से वो हमारी समाज में, हमें, हमारी कौम में इतनी सेवा कर रहे हैं कि हमारे ये तमाम लोग, और बहुत कम टाइम में, मगर भगवान की दया है इन पे। ये जैसे अर्जुन साहब ने कहा कि कोई मनुष्य जब काम करता है ना तो उसे गॉड गिफ्ट होता है, चाहे उसका प्रैक्टिस, उसकी सर्विस, उसका एक डेजिग्नेशन या बिल्कुल डिफरेंट हो, मगर उसको भगवान की तरफ से ऐसा गॉड गिफ्ट मिल जाता है, ऐसा रास्ता मिल जाता है, वो अपने रास्ते में चलता रहता है। तो ये हरि भाई जो है यही एक चीज़ है, यही एक कारवा है। निकले थे अकेले, आज भगवान की दया से कि ये गुलिस्तान बन रहा है, कारवा बनता जाता है और ये तमाम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। ऐसी हमारी आशा है। और एक प्रोग्राम इन्हीं के साथ मिलकर
हरी भाई की अंतिम यात्रा के साथ मिलकर हमारी 12 बेड़ा पंचायत एक बहुत अच्छा काम करने जा रही है। हमारी समाज के अंदर, हमारी काठियावाड़ी हिंदू पंचायत के अंदर हमें समूह लगन यानी कि समूह लगन उत्सव के हवाले से हमारी काठियावाड़ी पंचायत 13 लड़कियों की शादी कर रही है। पूरी समाज के साथ मिलकर हम काठियावाड़ी के उसमें हमारे हरी भाई जो है अंतिम यात्रा हमारे साथ खड़ी है। इनकी सेवा है हमारे साथ, इनकी पूरी टीम हमारे साथ है। हम हरी भाई का भी शुक्रगुजार हैं और हमारे मिनिस्टर साहब, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। क्यों कि इनकी भी ऐसा ही है। एक तो शाम है हमारे हिंदू समाज के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, एक तो शाम है और फिर सुंदर है। तो जब दोनों चीजें एक जगह मिल जाएं तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझा। तो मैं तमाम लोगों के साथ मिलकर मैं अपने चीफ गेस्ट का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू। अंतिम यात्रा। अच्छा, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा 3001 गर्ल्स के अंदर से असरा या इकरा थी जो मंच पर आए। Assalamu alaikum. I am Yusra, daughter of Nazir Ahmad. I am Pastor Inter and I am from Laikana. So मैं इस AYS सेंटर से शुक्रिया गुजार हूँ कि इन लोगों ने हमें नॉलेज दी, क्योंकि मुझे पहले कंप्यूटर की कोई नॉलेज थी नहीं। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो मैं अपनी टीचर मुस्कान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अच्छे से सिखाया और पढ़ाया, और जिन्होंने मुझे ये तालीम दी और जिन्होंने ये दिया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं इनके लिए ना एक पोइट्री लेकर आई हूँ, वो मैं कहूँगी शेयर। AYS सेंटर की क्लास में इल्म के चराग चलते हैं, AYS सेंटर की क्लास में इल्म के चराग जलते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में नए ख्वाब पलते हैं। उस्ताद की मेहनत से रोशन है हर एक राग, इनकी रहनुमाई से तो कामयाबी चलती है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। एंड मेरे टीचर जो इनका मैं थैंक यू गुजार करना चाहती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने मुझे स्पीच के लिए बुलाया गया। और स्पेशल आपके लिए भी है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर की तलाश कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अंतिम यात्रा आप लोगों के साथ ही साथ है, हर बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ। अब जिस वक्त हमें इंतजार था वो घड़ी, वो पल आ गया। अब वो लम्हा आ चुका जिसे हमें बेसब्री से इंतजार था। मैं बड़ी इज्जत और फकर के साथ दावत देता हूँ हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी जी से कि वो स्टेज पर आए और अपनी कीमती अल्फाज से हमें नवाजे। जोरदार तालियों के साथ मोहतरम चीफ गेस्ट सारे खड़े हो अपनी अपनी जगह से, उनको जोरदार तालियों के साथ। तारीखी और यादगार तकरीब, यादगार इसलिए तो आज का जो प्रोग्राम है वो जो हमारे ऑनरेबल स्टूडेंट जिन्होंने हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे सेवादारी हैं, जिन्होंने ऐसे काम शुरू किया था और ए से जेड तक जो सफ़र है, उस सफ़र पे वो रवां दवाएं, मेरी इनसे जो वाबस्तगी है वो एक दिन से नहीं, एक महीने के नहीं, इनसे सालों साल इनसे जुड़े हुए हैं। पहले जो उन्होंने सफ़र शुरू किया था, अंतिम यात्रा सेवा समाज, लेकिन अभी रिसेंटली इनका जो मैं प्रीवियस मेरे ख्याल में 1 हफ्ता या 10 दिन हुए हैं, तो इनका जो वोकेशनल सेंटर है उनकी विज़िट के लिए मुझे बुलाया था। सच पूछो मैं दिल से कहता हूँ, मुझे वहाँ जाकर जो खुशी हुई, जो मुझे वहाँ पे नेचुरली
जो मोहब्बत मिली, जो रेस्पेक्ट मिली, उस जगह पे जहाँ हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे भी उस वोकेशनल सेंटर में स्टूडेंट हैं और हमारे हिंदू कम्युनिटी की, ये है पाकिस्तान, ये है इंटरनेशनल। आज इस तकरीब में मैं ये कहूँगा, इस सेवा समाज के जो रूह रवा हैं उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो स्टूडेंट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए आए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन सभी स्टूडेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस वोकेशनल सेंटर से अपनी तालीम मुकम्मल की है। आज इस तकरीब में हमारे इस सेवा समाज के जो ऑनरेबल हैं हरि मोहन सोलंकी साहब, फाउंडर अंतिम यात्रा सेवा समाज, और हमारे एक न्यायत काबिल एहतराम भगत वेरसीमल, मेरे न्यायत प्यारे भाई चांदूमल, हमारे भाई हरेश लाल, किरण कुमार, रविदास, चमन नाथा, ईश्वर राम जी। आज के तकरीब में स्पेशली मुझे मेरे सामने बैठे हुए थे विजय चौहान, और उनके साथ जो भी आए हैं मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। विजय चौहान से मेरा ताल्लुक गुज़श्ता 10-15 साल से है। वेलफेयर के काम में, समाज के काम में वो हमेशा आगे आगे रहते हैं। आज मुझे कहा गया चीफ गेस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी। मैं तो ये कहूँगा तो मेरी तरफ से जो चीफ गेस्ट हैं वो आज के स्टूडेंट है जिसने जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। आपके लिए ये करामात है, क्यों ये प्रोग्राम आपका है, ये मंच आपका है, ये अवार्ड सेरेमनी भी आपकी है, तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये आपके लिए ये प्रोग्राम सजा हुआ है। तो आप तालियों की कमी नहीं करें, एक जोरदार तालियां बजा दें। और जब भी कोई दावत खिताब में होते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, तो आपको तालियों की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट हमारे यहाँ पे श्याम सुंदर एडवाणी साहब खिताब फरमा हैं, तो वो कुछ आपके ही हित में आए हुए हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये सिलसिला जो आज हमने यहाँ पे इख्तिताम परेज हुआ है, जो आज अवार्ड सेरेमनी है, उसको कंटिन्यूस करें। दोबारा से दूसरे बच्चे आए, वो आपके भाई हो, आपकी बहनें हो, वो आके इसको ज्वाइन करें, तो ये सिलसिला हम चलाते रहें आगे। और ये एक कौमी वर्षा है, आप हमारे कौम के वर्षे हो आप, तो आप आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे, इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो तालियों की कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियां फिर बजा दें। मैं अभी जैसे कह रहा था, तो चीफ गेस्ट मेरे नज़र में आज के स्टूडेंट और उनके टीचर्स हैं, जिसने ये आज का मेला लूटा है। जब मैं उस सेंटर में विजिट पे था, 5-6 चीज़ें जिसने मुझे अप्रिशिएट किया। उसमें कंप्यूटर लैब थी, लैंग्वेज लर्निंग सेंटर था, वोकेशनल के जो दूसरे काम हैं, मशीन का काम था, एक आध और था। और उसमें मैंने ये देखा था जो उनका स्टाफ था, उनके टीचर्स थी, स्टूडेंट थे, उनमें एक लगन थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे आज एक स्टूडेंट यहाँ एक ने स्पीच दी है, मैं उस लड़की को भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो उसने इस सेंटर में ये तालीम हासिल करके ये मैसेज पूरे समाज में दिया है। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो हमारे समाज के लिए, पाकिस्तान के लिए न्याय, जिसको हम कहें कि रोशन ख्याल और एक मजबूत पायदार जो समाज की होती है, वो होती है यूनिटी, एकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
हमेशा वेलफेयर के काम को अप्रिशिएट करती है, चाहे वो एजुकेशन के नाम में हो, चाहे वो हॉस्पिटल के नाम में हो, चाहे समाज की जो दूसरे खिदमात के शोबे हैं उसमें हो। तो मैं समझता हूँ आपने आज दोबारा ये मैसेज दिया है तो इस तरह के जो एक्टिविटी है पूरे कराची, पूरे सिंध, मैं तो ये कहूँ तो पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो मिसाल आपका ये आज जब सोशल मीडिया पे जाएगा तो लोग देखेंगे किस तरह से लगन और मेहनत के साथ ये सेवा समाज की जो खिदमत है दिन ब दिन अपने लोगों के लिए, अपने जो पुअर फैमिलीज है उनके लिए और समाज के भलाई और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदीब फरियाद टालपुर साहिबा, बीबी आसफा भुट्टो, सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का हमें ये हिदायतें हैं तो आप अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़े रहें। गमी हो, खुशी हो, वेलफेयर का काम हो, आप उनके साथ हो, उसका सबूत देने के लिए मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे आपके दरमियान हूँ। मैं आज आपको ये भी बता के चलूं तो आज के दिन तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें आज के कराची में एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आया था। वो क्या प्रोग्राम था? वो प्रोग्राम हुआ था 1 साल पहले जब हमारी पाकिस्तान ने हमारे पड़ोसी मुल्क को इबरतनाक शिकस्त दी थी मोर का हक। उस मोर का हक को सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने हमने अपने पाकिस्तान के जो आर्मी है उनको एप्रिशिएट करने के लिए, अपने मुल्क और कौम को एप्रिशिएट करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम रखा था। तो मैं आज उस इवेंट के हवाले से आप लोगों से कहूँगा तो हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए हक़ मोरका के लिए एक ज़बरदस्त एप्रिशिएट करें। क्यों ये हम जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं धरती को माता का दर्जा देते हैं। हम इस धरती को जब माता का दर्जा देते हैं हम भी वही मोहब्बत करते हैं जो हमारे दूसरे अक्सरियती करते हैं। तो हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। उसका सबूत आज की ये छोटी मेपल भी रखें जब हमारे इस दोस्तों ने हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को भी वही अहमियत दी है जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को दी। मैं इस मौके पे सिंध हुकूमत की तरफ से, हमारी अकिलती मिनिस्ट्री की तरफ से जितने भी बच्चे जो आज या जिनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारी तरफ से उनको गिफ्ट में एक चेक दिया जा रहा है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। अभी मुझे भी यहाँ पहुँचे हुए तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो गया है। तो अभी एक आधा घंटा और बैठना पड़ेगा। तो मुख्तसरन ये कहेंगे ये जो जज्बा है, ये जो कहावतें हैं, ये जो लगन है, ये चलती रहे और हमारी मंजिल कुछ और आगे हैं। हम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब लोग मेहनत करें और जो आज स्टूडेंट जो कामयाब हैं हम उनके लिए दुआगो हैं तो वो अपने मुस्तकबिल में कुछ और बेहतर करें। हम बस यहाँ
आज 2-3 चीज़ें और दुआ के हिसाब से मांगेंगे कुदरत से, तो हमेशा सिंध और पाकिस्तान आबाद और खुशहाल रहे। आज पूरी दुनिया में जब जंगे बादल का समा बना हुआ है, तो उसमें हमारी ये दुआएं रब पाक से, तो दुनिया में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो। और पाकिस्तान को एक और बड़ी इज्जत मिली इस वक्त। अमेरिका और ईरान की जंग सीज फायर करने के लिए पाकिस्तान ने एक तारीखी रोल प्ले किया। उस तारीखी रोल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने और वफाकी हुकूमत ने मिलकर, हमारी सियासी क़यादत ने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया तो पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, वो चाहता है किसी भी जगह पे जंग नहीं हो, अमन हो, उसका अमली सबूत हमने दिया है। आज जब मैं उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो एक फ्रेंड बता रहे थे, जब ये सीज फायर हुई थी तो पूरी दुनिया में एक मैसेज चला, थैंक यू पाकिस्तान। उस थैंक यू पाकिस्तान के लिए हम एक बड़ा नारा लगाएंगे, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके साथ हम ये भी नारा लगाएंगे, जय माता की। और हम अपने जो हमारे कायदीन हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए हम कहेंगे जी भुट्टो, क्योंकि जी भुट्टो की बड़ी तारीख है, सब लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो आपने बड़ी मोहब्बत खुलूस के साथ मेरा वेलकम किया, बड़ी इज्जत दी, और मेरी नेक ख्वाहिशें, हमारी हमदर्दियाँ, आज जो स्टूडेंट इस वोकेशनल सेंटर से कामयाब हुए हैं, मेरी आप लोगों के साथ ये कमिटमेंट है। तो आप जो कामयाब स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ ये नहीं, ये हिंदू स्टूडेंट नहीं, मुस्लिम, हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि मज़हब से पहले इंसान बड़ा है, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। और उस रवायत को कायम रखते हुए मैं इन दोस्तों को एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करता हूँ। अंतिम यात्रा सेवा समाज वालों को, उन्होंने इंसानियत की एक भरपूर मिसाल दी है। तो आज के जो स्टूडेंट हैं उसमें ज़्यादातर हमारे मुसलमान भाइयों के स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये है पाकिस्तान की खूबसूरती। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कुछ सजेशन या रिक्वेस्ट की गई है मेरे हवाले से। मेरे साथ भगत वेरसीमल खड़े हैं, तो उनको मैं यकीन दिलाता हूँ। तो आपके जो मसाइल जो मेरी रेंज में हैं, मेरी मिनिस्ट्री के, वो मैं खुद आपको यकीन दिलाता हूँ वो हल हो जाएंगे। मैयत बस के हवाले से आपकी जो डिमांड हैं, वो मैं सीएम साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, तो हमारी कम्युनिटी की फैसिलिटी के लिए वो सिंध हुकूमत वो फैसिलिटी हमारे कम्युनिटी को देना चाहिए। एक मंदिर ककरी ग्राउंड, जिसका जिक्र भगत वेरसीमल ने किया था, जहाँ पे हमारी कायद शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शादी हुई थी। मैं खुद उस ककरी ग्राउंड में उस शादी में शरीक था। उस ककरी ग्राउंड के बराबर में कोई मंदिर है, भगत साहब बता रहे हैं, उसके लिए सोलर की जरूरत है, सीसी कैमरा की। मैं दोनों चीज़ों का ऐलान करता हूं। उसके अलावा जो भी एक और भी चीज़ बताई थी, सलाम कोट में हिंगलाज माता मंदिर के तमीर के लिए, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करें तो माता के नाम पे
कुछ न कुछ हम अपनी सेवा करें। मैं समझता हूँ आज जो स्टूडेंट, उनके पेरेंट और टीचर, उनके लिए जॉइंट ये सेलिब्रेशन है और ये हमारे दोस्तों के लिए, तो आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू एवरीवन। जोरदार तालियों के श्याम साथ सुंदर साहब मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद हैं। इनका फायदा उठाते हुए जो अवार्ड सेरेमनी है, डॉक्टर साहब से जो है पोजीशन होल्डर ये जितने भी उठा है लें यहाँ उनको से। अपने हाथ से जो है टेबल- वो सर्टिफिकेट्स और हाँ। शील्ड शील्ड देंगे। पोजीशन होल्डर C1001G रेडी रहे। जशवंती सारे- राजू जो थर्ड पोजीशन हासिल की है, जोरदार तालियों के पोजीशन साथ। वाले 4 बच्चियां जो हैं वो हाजिर हो जाएं। थर्ड पोजीशन, और डॉक्टर साहब की तरफ से जो है वो एक स्टूडेंट्स को जो है वो चेक भी दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ जो पोजीशन होल्डर है उनको चेक दिया जा रहा है, और AYSS वोकेशनल एक्सीलेंस सेंटर की तरफ से शील्ड। ये जो थर्ड पोजीशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये आप समझे 10,000 के चेक भी फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर की तरफ से अपने टीम में से हमारे ये जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है उनके लिए ये 10,000 उनके साथ जाएंगे एक अवार्ड के साथ। तो आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। तो तमाम महिला के लिए तोहफा है। पारुल शंकर सेकंड पोजीशन, नहीं गई। हर्षिना प्रदीप फर्स्ट पोजीशन, जोरदार तालियां। गर्ल्स जो है वो रेडी रहे। (4001) गर्ल्स ग्रुप से कौन आया होगा? थर्ड ग्रुप बताए। पोजीशन थर्ड इतना फटाफट आए। इतना जुबेर, और हमारी बहन फर्स्ट पोजीशन जो हासिल की है हुरेरा M अब्रार। C4001G इकरा जुबेर को नशा दे। हुरेरा गर्ल्स थर्ड पोजीशन जो हासिल की है मरियम फहाद यूसुफ। थर्ड पोजीशन मरियम फहाद यूसुफ। खालिद हुसैन सेकंड पोजीशन। खालिद हुसैन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन 3001G की जो है मरियम खान। फर्स्ट पोजीशन। अब जो है 2001 गर्ल्स ग्रुप का जो है वो थर्ड पोजीशन मोनिष्का श्यामलाल।
थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन जो है वो प्रीति लाल जी, जोरदार तालियों के साथ प्रीति लाल जी 2001 जी। और फर्स्ट पोजीशन जो हासिल किया है वो मेरी बेटी भी है, मेरे मित्र दोस्त करण भाई की बेटी जयसिंता करण मनोहरा, जोरदार तालियों के साथ। और हाँ हरी भाई के भी भाई बहु है, जोरदार तालियों के साथ फर्स्ट पोजीशन जयसिंता करण मनोहरा। गर्ल्स ग्रुप का हो गया, बॉयज ग्रुप भी जो है वो रेडी है। मैं सोचता हूँ वो कृपा को कहूँगा कि 1001 बॉयज के जो है वो भी रेडी रखे, ताकि डॉक्टर साहब जो है अपने हाथ में जो है वो चेक और शील्ड जो है वो दिया। अब जो है 1001 भी रेडी है। थर्ड पोजीशन चंद्रकांत प्रदीप, तालियों के साथ चंद्रकांत प्रदीप। करण भाई जो है वो ज्वाइन करे डॉक्टर साहब के साथ। हरी भाई की रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा वैसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थर्ड पोजीशन चंद्रकांत प्रदीप के पास रेडी है। सेकंड पोजीशन के लिए नकुल जेपीलाल, सेकंड पोजीशन नकुल जेपीलाल। और फर्स्ट पोजीशन की जो है वो हमारे मित्र, हमारे टीम मेंबर धीरज भाई के बेटे विवेक धीरज कल्याण परमार। और ग्रुप भी जो है बॉयज के लिए रेडी रखी, कृपा और मुस्कान। फर्स्ट पोजीशन विवेक धीरज। 4001 बी से जो है वो थर्ड पोजीशन हासिल की है उबैद कलीम, जोरदार तालियों के साथ उबैद कलीम जी थर्ड पोजीशन। इन सेकंड पोजीशन पर वो तैयब अब्दुल रशीद। और इसके बाद जो है फर्स्ट पोजीशन को हासिल की है गुलाम मुर्तजा। सेकंड पोजीशन जो है वो तैयब अब्दुल रशीद। फर्स्ट पोजीशन गुलाम मुर्तजा। जल्दी जल्दी आते जाएं। अब जो है वो 3001 बी बॉयज रेडी है। थर्ड पोजीशन मोहम्मद अयान इमरान। वीडियो बनाना मोहम्मद अयान इमरान रेडी है। थर्ड पोजीशन 3001 बी। मोहम्मद अयान इमरान थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे है मोहम्मद बिलाल नूरुद्दीन। हसन इमरान खालिद फर्स्ट पोजीशन। हसन इमरान खालिद के लिए जोरदार तालियों। पोजीशन होल्डर का जो है वो लास्ट बैच है हमारे पास 2001 बी।
मोहम्मद बिलाल रूरल मुकेश से कोई आया किसी से फर्स्ट पोजीशन हसन इमरान खाली प्लीज मुस्कान नोट ऑन थैंक यू निखिल जीवन थर्ड पोजीशन फटाफट आए निखिल जीवन सेकंड पोजीशन में चंदन राज राजेश सोलंकी चंदन राज राजेश सोलंकी सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे है नरेश लाल जी ये बताने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गुलाश शर्मा और प्रोग्राम पर अपने वीडियो में भेज रहे और Namaste, Assalamualaikum. My name is Jason. It is a very special day for all of us. It's not just a certificate ceremony, but also a celebration of 8 months of hard work and a beautiful journey together. When I first came here, I had fear, hesitation. Everything just felt so unfamiliar and new to me. But now, today I am standing here with so much confidence, guiding with immense happiness. We just did not learn computer skills here, but we also learned patience, consistency, and how to breathe in our breath. And every challenge has taught us something more valuable and useful. Today, I would just like to sincerely thank AYS Professional and my teacher Ms. Muskan for guiding me, supporting me, and always encouraging us without any delay. And I would also like to thank my classmates for making this journey so much beautiful. We really had great time together from laughing class to helping each other out in small mistakes. And this certificate is not just a piece of paper, only one chapter is closed, but I'm sure a bigger and wider opportunities are just coming in our way. Thank you and congratulations to all of you. I would really like to thank my father Manubra and Harimon Solanki and the whole team of AYS Gyan Varsha and Nothing Other Seva Samaj. It could not have been possible for me to stand here and give this speech without their support and the way they encouraged me. Thank you so much for all of you. Durga Talia
जल्दी चाहिए। बॉयज को भी जो है कि हमने सर्टिफिकेट दे दिया, थोड़ा सा वेट करना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीवन साहिब से, बाबूलाल रहमान से, विजय भाई से आप जाएंगे, कुछ हमारे बॉयज स्टूडेंट भी रहेंगे, अपने हाथों से उनको सर्टिफिकेट देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्री राजमाता सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान को शीट से 1000 एक और रिक्वेस्ट करूंगा करिश्मा। बॉयज और गर्ल्स सेपरेट हमें है कि कृपा से और मैं मुस्कान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पोजीशन होल्डर है वो डॉक्टर साहब के साथ जो है वो एक तस्वीर खिंचानी है गुरु को गुरु समय है कि थोड़ा ध्यान रखें समय का और यहाँ पे रेडी है। थैंक यू। पोजीशन होल्डर जो है वो रेडी है, डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है, एक है उसके बाद जो है वो हो जाएगा। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो बुला दो उसके बाद परमार से कि वो भी स्टेज पर आए और अपने हाथों से जो है वो बच्चों को सर्टिफिकेट्स दे। 3001 बी एक एक करके आए।
अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले कृपा जो 4001 गर्ल्स ग्रुप की लड़कियां जो रह गई थी उनको लाइन अप करे, जिसमें शबनम, इकरा जरूर, बुशरा, आयशा, इकरा, अजीमा, हलीमा। भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए और बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। नंदिनी भाभी जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया जल्दी से स्टेज पे आए। नंदिनी भाभी आप ज्यादा दूर नहीं है तो शायद जल्द से जल्द आ सकते हैं आप। हमारे जनरल सेक्रेटरी ईश्वर भाई वडोदरा की धर्म पत्नी सुनीता भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए। टीचर्स का जो है वो मान सम्मान करें, एक अजरक से और एक टॉपी से।